गंगा का पानी भी कोरोना को मात देगा, ऐसा दावा बीएचयू के डॉक्टर ने, जिसके लिए उन्होंने बकायदा पीएम मोदी से ट्रायल की इजाजत भी मांगी है। क्या कुछ पूरा मामला है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोरोना को हराने में गंगाजल की भूमिका कारगर साबित हो सकती है। कई रिसर्च के बाद ऐसा दावा किया है बीएचयू के डॉक्टर्स ने और बताई हैं गंगाजल की खूबियों को। जब फेज ये बनाया था सैंपल, तो इसको हम लोगों ने प्रपोज किया था कि स्टडी के दौरान हम लोग 4 पफ, हर नोज़ में 4 पफ, 1 2 3 4 और फिर इसी तरह इस नाक में। तो इसको दिन में 3 बार हम लोगों ने कहा था 1 हफ्ते तक लें। और इससे ये हम लोग का प्रपोजल है। साइंटिफिक और फार्मास्यूटिकल प्रपोजल कितना एक्सेप्ट होता है, कितना उसमें नयापन आता है, ये तो समय बताएगी। गंगाजल के इन्हीं गुणों को देखते हुए बीएचयू के डॉक्टर्स ने गंगाजल से नोजल ड्रॉप बनाया है, जिसके इस्तेमाल से उनको उम्मीद है कि काफ़ी हद तक कोरोना को मात दिया जा सकता है। बाकी नदियों से बहुत अलग, मतलब बाकी नदियों में जहाँ 10, 15 और 100 फेज मिलते हैं, वहाँ गंगा जी में 1300 से ज़्यादा फेज मिलते हैं। इन 1300 से ज़्यादा जो फेज मिलते हैं, इसका क्या इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं अपने इस बीमारी महामारी में। वहीं अब बीएचयू के डॉक्टर्स ने पीएम मोदी को खत लिखकर गंगाजल के क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त मांगी है। देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध पिछले साल भी मैंने किया था, फिर कर रहा हूँ कि ऐसे इंडिजिनस जो मेडिसिन्स और अपनी जो मेडिसिन है देश की, जहाँ करोड़ों लोग जिस महामारी से मर गए, क्या हम इस फेज वायरस का इस्तेमाल कोरोना में कर सकते हैं कि नहीं। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा भी अपना एक संसाधन लिमिटेड है। जितना हम लोगों ने करना था हम लोगों ने किया। अब इसके बाद अगर ये तो रिसर्च का विषय है, मान लीजिए इससे कुछ नहीं हो तो कह दो भाई इस फेज का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन अगर है तो इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। और ये तो मानव जाति के कल्याण के लिए है। कोर्ट ने क्या नोटिस भेजा है, क्या कहा है? कोर्ट ऐसा दावा साल 2020 में बीएचयू के डॉक्टर्स ने किया था, मगर इसे आईसीएमआर ने खारिज कर दिया था। वहीं अब अगर डॉक्टर्स के दावे सच होते हैं तो गंगाजल कोरोना का सबसे सस्ता उपचार साबित होगा। सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और यूपी के लिए एक और खुशखबरी, जहां अब बनारस में स्काई वॉक बनने जा रहा है, जिसके बाद यहां से शहर का अद्वितीय नज़ारा भी देखने को मिलने वाला है। बनारस में बनने वाले यूपी के इस पहले स्काई वॉक से पर्यटक 80 मीटर की ऊंचाई से पूरे शहर को निहार सकेंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। 18 महीनों में भवन निर्माण को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। दोनों में से एक इमारत में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा होटल, रेस्टोरेंट और मॉल होंगे, जबकि दूसरी इमारत में कमिश्नरी के 45 सरकारी विभागों के दफ्तर बनाए जाएंगे। पूरे प्रोजेक्ट में 268 करोड़ की लागत आएगी। सरकार ने ये एक पायलट बेसिस पे गोरखपुर और वाराणसी के लिए ये योजना बनाई कि क्यों न इन सभी ऑफिसेस को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, जिससे कि जो लोग इन ऑफिसेस में अपने विभिन्न कार्यों के लिए आते हैं, उनको जगह जगह पृथक पृथक ऑफिस में जाना ना पड़े। पीपीई मॉडल पर बनने वाली ये दोनों इमारतें 18 मंजिला होंगी। दोनों इमारतों के बीच शीशे का 18 फीट लंबा कॉरिडोर होगा। पर्यटकों को आधुनिकता के साथ आस्था का एहसास कराने के लिए इस कॉरिडोर को डमरू का आकार दिया जाएगा। बनारस से बाहर बनारस घूमने आते हैं तो उनके लिए एक एडवेंचरस होगा। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें बनारस में बनेंगी तो दूर से जो पर्यटक आएंगे वो ये चीज़ भी देखने आएंगे, जो आसपास के पर्यटक हैं वो भी आएंगे। तो इससे एक टूरिज़्म बढ़ेगा, एक बनारस की खूबसूरती बढ़ेगी, बनारस की खूबसूरती में एक और नगीना जुड़ेगा, अगर आप कह सकते हैं, तो इसका ये फ़ायदा होगा। हालांकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 268 करोड़ का है और पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। तैयार होने में अभी कुछ समय लगेगा, पर जो ये नया आइडिया दिया गया है, इसकी वजह से बनारस को देखने और समझने का एक अलग ही मौका बनारस आने वाले पर्यटकों को प्राप्त होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।